हे देयर, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के जो है वो इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं आयनिक रेडियाई पे, कि कैसे आयनिक रेडियाई जो है वो इन्फ्लुएंस होता है स्प्लिटिंग के कारण। कहता है एज द आयनिक रेडियाई टेंड टू डिक्रीज व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड। कहता है अच्छा चलो ये मैं बता ही देती हूँ। अब हम बात कर रहे हैं 3D की, तो 3D स्टार्ट होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये होता है। तो कहता है हम ये सब जानते हैं कि यार जब हम एक पीरियड के अलॉन्ग मूव करते हैं तो क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसी शेल में एंटर कर रहे होते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण साइज छोटा होता जाता है। ये चीज़ हमने देखी। कहते हैं दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज वाइल द नंबर ऑफ शेल रिमेन द सेम एंड दिस लीड्स टू डिक्रीज इन द साइज। ये बताया हमें, साइज छोटा होता है। कहता है लेकिन अगर आसपास कोई लिगेंड आके प्रेजेंट हो जाए तो कहता है ये जो डिक्रीज है ना वो आपको सिर्फ कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक के केस में देखने को मिलता है। इसके पहले यहाँ पे कैल्शियम होगा। कहता है कैल्शियम, मैंगनीज एंड जिंक के केस में देखने को मिलेगा। हाँ, मैग्नीज नॉट मैग्नीशियम, ठीक है। तो कहता है इस केस में तो आपको देखने को मिलता है कि कैल्शियम मान लो बड़ा होगा, फिर उसके बाद मैग्नीज छोटा होगा और जिंक सबसे छोटा होगा। कहते हैं लेकिन जो बाकी है ना ये बीच में बढ़ते घटते रहते हैं, ठीक है, मतलब कॉन्स्टेंटली डिक्रीज नहीं हो रहा। तो वो क्यों नहीं हो रहा? कहता है उसका रीज़न है आपके क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग लिगेंड्स के आने के बाद। कहता है हाउएवर इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स दिस डिक्रीज इन साइज इज जेन्युइनली सीन इन Ca2 positive, Mn2 positive, Zn2 positive only, and the variation in the size of the other member of the period is quite irregular. As I said, this is due to the fact that Ca2 positive, Mn2 positive, Zn2 positive have either completely filled configurations in the d orbital or completely empty। जैसे हम देख भी चुके हैं कि Cu2 पॉजिटिव और Zn2 पॉजिटिव किस तरह से Mn2 पॉजिटिव एंड Zn2 पॉजिटिव किस तरह से पूरी हमें एक कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। या तो Z में डी ऑर्बिटल में कम्प्लीटली एम्प्टी होंगे, जैसे कैल्शियम के केस में डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, या फिर मैंगनीज की तरह में हाफ फिल्ड रहे होंगे, ओके, एंड या फिर आपके Zn के केस की तरफ पूरा कम्प्लीटली फिल्ड होगा, ठीक है। ये स्टेबल होते हैं ना। तो कहता है या तो ये होगा कि कम्प्लीटली फिल्ड हो या एम्प्टी हो, या ऐसा सीन देखने को मिलेगा। तो कहता है इस केस में जब हमने ये देखा तो कहते हैं हाँ इस कारण इसमें ये होने के कारण इनकी क्या नहीं होगी, स्प्लिटिंग नहीं होगी। इनकी क्या नहीं होगी, स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ठीक, या कम्प्लीटली हाफ मतलब कम्प्लीटली एम्प्टी है, जैसे हमने Ca के केस में देखा। कहते हैं इसमें है ही नहीं तो स्प्लिटिंग कैसे हो जाएगी? स्प्लिटिंग नहीं होगी तो इनका जो साइज़ का ट्रेंड था ना ये उसको फॉलो करेंगे। However, if we consider other metal ion, then there is splitting of energy of the d orbital। कहते हैं लेकिन अगर हम बाकियों की बात करें तो उसमें d orbital की splitting of energy देखने को मिलती है। And due to this non-uniform distribution of the electron density of the electron around the nucleus, thus resulting in the variation of the ionic radii। तो कहते हैं इससे क्या होगा? कहते हैं यार अलग अलग जो है ना d orbitals जो वाले जो होंगे उसमें आप देखोगे कि अलग अलग तरह की क्या होती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। अलग अलग में अलग अलग स्प्लिटिंग होती है। अभी हम इसको डेप्थ में और आगे देखने वाले किस में कितनी होती है किस में कितनी नहीं, अभी की वीडियो में तो नहीं, फिलहाल नेक्स्ट वीडियोस में, ओके। तो कहते हैं उसमें हम अलग अलग में देखते हैं कि कहते हैं कि स्कैंडियम में ज़्यादा होगी स्प्लिटिंग या टाइटेनियम में ज़्यादा होगी। मतलब इनमें से हम ऐसे कह सकते हैं कि इनमें से कुछ में स्प्लिटिंग काफ़ी ज़्यादा, किसी में कुछ कम, किसी में थोड़ी और कम, ऐसे स्प्लिटिंग अनइवन स्प्लिटिंग होती है जिसे हम नॉन यूनिफॉर्म स्प्लिटिंग कह सकते हैं। तो कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्प्लिटिंग होती है जिसके कारण न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस जो होता है ना वो भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है, जिस कारण से हमारा ये जो डिक्रीज़ इन साइज़ है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता। रहना चाहिए था लेकिन स्प्लिटिंग के कारण नहीं रहता। क्यों? क्योंकि सबकी अलग अलग स्प्लिटिंग हो जाती है लिगेंड्स के आने पर, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक रीज़न कि आयनिक रेडियम में क्या चेंज आता है डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग के कारण। ये क्वेश्चन अपने आप में 5 to 7 मार्क्स की इंपॉर्टेंस रखता है। तो इन द अपकमिंग पार्ट्स आई विल बी पोस्टिंग इंडिविजुअल द एलिमेंट्स की क्या होगा। जैसे मेटल आयन Ti2 पॉजिटिव हमने ले लिया, टाइटेनियम 2 पॉजिटिव है या वेनेडियम 2 पॉजिटिव है, तो उसके इंडिविजुअली केस में क्या क्या सीन रहते हैं वो हम करेंगे, तभी ये 5 to 7 मार्क्स का लेगा। अदरवाइज दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी वन। इफ़ इट कम्स फॉर 2 मार्क्स, अराउंड ऑलमोस्ट अराउंड 2 to 3 मार्क्स, यू कैन गिव दिस मच एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वन।